नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एचटीएमएल कोर्स की सीरीज में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एचटीएमएल लिस्ट। ये एचटीएमएल लिस्ट क्या होती है इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। एचटीएमएल लिस्ट की अगर बारे में बात करी जाए तो एचटीएमएल लिस्ट का यूज हम किसी भी वेब पेज पर आइटम्स को ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में दिखाने के लिए किया जाता है। मेनली एचटीएमएल में 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। पहली ऑर्डर लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट, तीसरी अगर बात करी जाए तो डेफिनेशन लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये कैसे काम करती हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले अगर जैसे मैं बात कर रहा था ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट कैसी होती है, क्या होता है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने कोड एडिटर में एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है। तो ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास OL टैग का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे OL लिया है मैंने, ये यहाँ पे स्टार्ट किया और ये मेरा क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में हम लोगों ने जो लिस्ट हम लोगों ने यूज करी हैं उनका मैंने यहाँ पे यूज किया है। जैसे LI से हम लोगों ने डोनेट किया है, ये LI यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये क्लोजिंग, ये LI स्टार्ट, ये क्लोजिंग। ठीक, अब चलिए इसको देखते हैं हमारे वेब पे ये किस तरीके की दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट दिखाई दे रही हैं जो कि 1 2 3 फॉर्मेशन में आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा ऑर्डरिंग है। ठीक है, ये जो पहले आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये जो ऑर्डर्ड है इसे ही हम लोग ऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेशन में जानेंगे। अगर बात करी जाए सिर्फ ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 ही लिखा जाता है, नहीं, हम लोग यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट इसे कई सारी चीजों में बदल सकते हैं। जैसे अल्फाबेटिकल में भी हम लोग इसे बदल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से। तो जैसे OL मैंने यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे टाइप मैंने यूज कर लिया अल्फाबेटिकल में, यानी कि ABCD में हमें यहाँ पे चाहिए जो कि हमारा सीरीज स्टार्ट हो रही हो। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मुझे स्टार्ट जो एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है वो 3rd नंबर से यानी तीसरे स्थान से चालू हो रहा हो। तो यानी कि A, B और C, यानी तीसरे स्थान पे हमारे पास C आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो हमारा दिखाई दे रहा है ये हमारा स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा किससे, C और D से। ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो आपको C और D दिखाई दिया ये किसकी वजह से दिखाई दिया, ये हमारा स्टार्ट की वजह से दिखाई दिया। ये स्टार्ट एट्रीब्यूट जो मैंने यहाँ पे यूज किया है इसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के बाद आता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग जो भी चीजें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का हम लोग यूज कर रहे हैं और UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हम लोगों ने लिस्ट के लिए टी, कॉफी, मिल्क यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी लिस्ट आप बना रहे हैं। ठीक, अब मैं इसको रन करा करके दिखाता हूँ किस तरीके का दिखाई देगा। ठीक, ये अनऑर्डर लिस्ट, ये हमारी, ये देखिए यहाँ पे आपको ये बुलेट फॉर्म आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक, तो ये बुलेट फॉर्म जो आपको दिखाई दे रही हैं क्या ये सिर्फ इसी फॉर्मेट में दिखाई देंगे? जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 या ABCD दिखाई दे रहा था, सेम उसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास कई सारे एट्रीब्यूट्स दिखाई दे सकती हैं। ये जो बुलेट्स आपको दिखाई दे रही हैं ये बुलेट्स डिस्क में भी हो सकती हैं, सर्किल में भी हो सकती हैं, स्क्वायर में भी हो सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बुलेट्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे कि डिस्क, सर्किल और स्क्वायर है। तो स्क्वायर में मैं यहाँ पे कुछ चीजें कर रहा हूँ और उनको दिखाता हूँ आपको ये किस तरीके से काम करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब आप इसे, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो आपके बुलेट्स यहाँ पे चल के आ रहे थे अब यहाँ पे आपको कैसे स्क्वायर फॉर्मेशन में दिखाई दे रहे थे। और ये जो 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट में आ रहा है, CD भी ऑर्डर लिस्ट में आ रहा था जो कि स्टार्ट की वजह से था, वहीं अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास ये बुलेट्स में ही दिखाई दिए। और अब यहाँ पे जो मैंने टाइप यूज किया स्क्वायर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे मैं डिस्क करूंगा तो ये डिस्क शेप में और सर्किल करूंगा तो सर्किल शेप में भी आपको ये दिखाई दे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है डेफिनेशन लिस्ट। ये डेफिनेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, जब हमें किसी भी आइटम को डिफाइन करना हो, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं डिक्शनरी या स्टाइल, तब हम लोग DL का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि HTML है तो HTML क्या है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो उसके लिए हम लोग ये DT और DD का यूज कर रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट हम लोगों ने यूज करी है। तो ये देखिए
जो पहला वाला हिस्सा हमारे पास आ रहा है यहां से लेकर आखिर तक ये हमारा डीएल है, जो कि ये पहला वाला हिस्सा ये हमारा डीटी है। ठीक है, तो ये डीटी जो यहाँ पे हमारा यूज हुआ है और फिर हमारे पास ये जो हमारा हुआ डीडी यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डीटी और डीडी के बारे में डिस्क्रिप्शन टेबल, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेस्टेड के बारे में भी जान लेते हैं, नेस्टेड क्या होता है। चलिए हम लोग नेस्टेड के बारे में जानते हैं। ये नेस्टेड लिस्ट किस तरीके की होती हैं, जब कभी भी हम लोग कोई लिस्ट बना रहे हो और उसके अंदर जैसे यूएलएलआई है, तो क्या हम लोग उसके अंदर भी यानी यूएलएलआई के अंदर भी एक और यूएलएलआई ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप इस तरीके के फॉर्मेशन जब आप देख रहे होगे, यानी एक यूएल चालू हुआ और फिर एक एलआई चालू हुआ और फिर उस एलआई के अंदर फिर से मैंने एक यूएलएलआई को यूज कर लिया है, तो ये जो चीज मुझे दिखाई दे रही है ये हमारी नेस्टेड लिस्ट में आती है। और ये चीज हमें कई जगह पे देखने को मिलती है, कई फॉर्म्स वगैरह जब हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे, कई जगहों पे हम लोग इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए नेस्टेड लिस्ट, और इसके अंदर हम लोगों ने पहला यूएल और फिर ये हमारा जो दूसरा है ये हमारा दूसरा लिस्ट हम लोगों ने बनके तैयार है। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी लेनी हो, लिस्ट कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, तो प्लीज आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी क्वेरीज को कमेंट में बता सकते हैं, आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और आगे के टॉपिक्स को जानकारी जानने के लिए आप प्लीज हमसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे एचटीएमएल सीरीज में हम लोग और भी टैग्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो स्टे ट्यून।